Hello everyone, I am Dr. Udar. I welcome you all in this new lesson. Last time we had studied about ratio test and we had seen its proof. Now in today's class we will do the questions based on the ratio test. As I told you in the last class that this test is quite important. So this is important with respect to your exams as well. So let us consider a few questions related to this test. पहला क्वेश्चन बुक से ले लेता हूँ एक जरा जो है मैं सिर्फ सीरीज लिख रहा हूँ इसका वर्डिंग वही है कि टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज +1/4 2⁴ लाइक दैट। ये हमारे पास सीरीज जो है गिवन है। तो पहले हम इसकी जनरल टर्म निकाल लेते हैं। तो जनरल टर्म टर्न्स आउट टू बी un इज इक्वल टू 1/, ये क्या है जी, फर्स्ट टर्म तो n है और दूसरी है 2⁴n। ये हमारी जनरल टर्म इसकी आ गई। अब मुझे रेशियो टेस्ट में क्या चाहिए, un+1 भी चाहिए, तो वो भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं n+1 2⁴n+1, ये हमारी हो गई n+1 टर्म। अब इसमें हमें क्या चाहिए, इन दोनों की रेशियो चाहिए और लिमिट चाहिए। So let us find out limit un+1/un which turns out to be, तो un+1 ऊपर है तो ये आ गया n+1 2⁴n+1 मल्टीप्लाइड बाय, और ये आ गया n 2⁴n। 2⁴n ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, ये 2⁴n ऊपर नीचे से डिवाइड करेंगे तो नीचे बच जाएगा, ये तो बच जाएगा 2, ठीक है। फिर ऊपर नीचे से n और डिवाइड कर लेंगे तो ऊपर आ गया n और नीचे आ गया 1/1+n, ये हमारे पास आ गया। अब लिमिट ले लेते हैं, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये अल्टीमेटली इट विल टर्न आउट टू बी 1/2 विच इज लेस देन 1, और अगर लेस देन 1 है तो हम क्या कंक्लूड करते हैं कि इम्प्लाइज सिग्मा un इज कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज हमारी जो है ये कन्वर्जेंट आ जाती है। अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, अनदर क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बुक से ले लेते हैं। तो ये हमारा सीधा जो है बस सिग्मा सिग्मा लिख रहा हूं मैं, वर्डिंग नहीं लिख रहा हूं। तो ये है 3⁻n+1, +1 अलग है, 3⁻n है, +1 नीचे है, मतलब रेज टू पावर में नहीं। 2⁻, ये n-1 पूरा 2 की पावर में है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस। तो हम un लिख लेते हैं, इस पे un हमारी हो गई 2⁻n-1 डिवाइडेड बाई 3⁻n+1। un+1 लिख लेता हूं मैं बिकॉज दैट आई वुड रिक्वायर। तो n की जगह पे आ गया n+1 -1 डिवाइड बाई 3n+1, और ये +1 अलग है। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हमारा क्या आता है, 2⁻n डिवाइडेड बाई 3⁻n+1, ये हमारा आ जाता है un+1। अब हम जो है इसकी रेशियो ले लेते हैं। तो लिमिट un+1/un, तो un+1 अभी हमने लिखा हुआ ये है 2⁻n डिवाइड बाई 3⁻n+1+1 मल्टीप्लाइड बाई, ये आ जाता है un। तो 3⁻n ऊपर +1 डिवाइड बाई 2⁻n-1, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है। अब हम ऊपर और नीचे जो है 2⁻n-1 से जो है वो डिवाइड कर देते हैं। तो जब नीचे ऊपर ये कटेंगे तो क्या होगा, चलो यहीं लिख देता हूँ इसके सामने लिमिट। तो ऊपर बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2, यहाँ पे ये रह गया 2।
2 रेज टू पावर n माइनस 1 से हमने ऊपर नीचे डिवाइड किया। सिमिलरली अब 3 रेज टू पावर छोटी टर्म क्या है n है, तो 3 रेज टू पावर n से मैं डिवाइड करता हूं तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 3 रेज टू पावर n, ये बच गया ऊपर। और नीचे क्या बच गया, ये बनेगा 3 प्लस 1 अपॉन 3 रेज टू पावर n, ये आ जाएगा नीचे। अब जो हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, नीचे अप्लाई करते हैं तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो अब अल्टीमेटली क्या बनेगा, ऊपर जो है रह जाएगा ये 2 और नीचे रह जाएगा 3। So ultimately this limit would turn out to be 2/3 which is less than 1, implies the series is convergent। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन जो था, तो इट टर्न्स आउट टू बी कन्वर्जेंट। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस पे, जिसमें मोर देन वन टेस्ट जो है एम्प्लॉय करना पड़ता है हमें। जैसे इन सब में तो किसी जब तक जितने भी क्वेश्चन लिए एक टेस्ट लगाया और वो सीधा जो हमारा आंसर आ गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक टेस्ट लगाया और उससे बात नहीं बन रही तो आधे में एक टेस्ट लगाया, आधे में दूसरा टेस्ट लगाया। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक जरा क्वेश्चन जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। सो आई एम रेफरिंग टू द बुक अगेन एंड ये क्वेश्चन जो है इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन जो है मैं लिख देता हूँ, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। कौन सी सीरीज है जी, x अपॉन 1 इंटू 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू 5 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 इंटू 6 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 जो है ये हमारे पास आ गई है। अब इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमें थोड़ा सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक जो होता है वो रेशियो टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद फिर हम दूसरे देखते हैं। तो यूएन जो है वो हमारे पास निकालना पड़ेगा उसमें, क्योंकि यूएन उसमें चाहिए। तो ये है यूएन हमारा एक्स रेज टू पावर एन, तो न्यूमरेटर है, आगे 1 2 3 4 चल रहा है तो ये है, और पीछे जो है इसमें +2 होता जा रहा है। तो ये हमारा यूएन आ गया, यूएन ये आ गया। तो अब जो है यूएन +1 निकाल लेते हैं, तो ये आ गया एक्स की पावर n+1 और ये n+1 n+3। अब हमें रेशियो चाहिए, लिमिट बाद में लूँगा, पहले रेशियो निकाल लेते हैं। तो un+1 हो गया x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय ये आ गया n+3 मल्टीप्लाइड बाय n+2 डिवाइड बाय x रेज टू पावर n। अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पहले मैं x रेज टू पावर n से डिवाइड कर देता हूं, तो ऊपर बच गया x और ऊपर n स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, तो ये बचेगा 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n। नीचे भी n स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो ये बनेगा 1 दिस 1 + 3/n। अब जरा लिमिट ले लेते हैं, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं लिमिट। तो जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर सिर्फ बच जाएगा x और नीचे बच जाएगा 1, क्योंकि ये टेंड्स टू 0 है, ये टेंड्स टू 0 है और ये टेंड्स टू 0 है।
तो ऊपर सिर्फ x बचेगा, नीचे जो है 1 बचेगा। तो फाइनली हमारे पास आ गया x। अब रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि अगर ये रेशियो की लिमिट लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल्स। तो हम यहां से कंक्लूड करते हैं कि x लेस देन 1 तो हमारा सिग्मा un जो है वो कन्वर्जेंट हो गया, और x जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो सिग्मा un जो है वो डाइवर्जेंट हो गया। लेकिन अब सवाल आता है कि अब x अगर जो है वो 1 हो गया तो क्या होगा, तो टेस्ट फेल हो गया। इसका मतलब हम कंक्लूड नहीं कर पा रहे कुछ भी उसके बारे में। तो फॉर दिस स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x, दैट इज x इक्वल टू 1, वी हैव टू रेफर टू सम अनदर टेस्ट। तो अब हम हमारे पास लेकिन x की वैल्यू फिक्स हो गई है, तो हम वो फिक्स वैल्यू un में डाल देते हैं। un कहाँ है जी हमारे पास, ये un है, ठीक है। तो जब un में हम वैल्यू डालेंगे x की तो हमारा un क्या बन जाएगा। अब पहले मैं लिख देता हूँ किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ मैं, फॉर x इक्वल टू 1। तो फॉर x इक्वल टू 1 un हमारा क्या बन गया जी, ऊपर देखिए x खत्म हो गया, 1/n n+2, ये हमारा un आ गया। अब इस un से रिलेटेड हमें जो है इस पे ऑपरेट करना है कि क्या इस पे टेस्ट लगाएं कि जिससे हमारा जो है रिजल्ट आ जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है हमने लिमिट फॉर्म टेस्ट में किए थे। तो लिमिट फॉर्म टेस्ट में क्या ट्रिक थी कि जी जो भी एक्स्ट्रा प्लस या माइनस चीजें हैं उनको हम हटा देते हैं वीएन को अराइव होने के लिए। तो मैं वीएन में अराइव होने के लिए क्या करता हूं, तो ये 1/n और n+2 में से भी +2 हटा देता हूं, तो ये आ गया 1/n²। और जो Vn मुझे ऑब्टेन हो रही है इसका रिजल्ट मुझे पता होना चाहिए। जो मुझे पता है कि ये जो है P सीरीज टेस्ट से ये कन्वर्जेंट है, क्योंकि P इसमें है 2 विच इज ग्रेटर देन 1, सो बाय P सीरीज टेस्ट दिस टर्न्स आउट टू बी कन्वर्जेंट। तो इसके बारे में मुझे पता है। तो अब मैं लिमिट लगाता हूं un/Vn। जैसे मैंने कहा था इसमें un कोई भी ले सकते हो, Vn कोई भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। तो ये हमारा आ गया n+2 मल्टीप्लाइड बाई n²। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को n² से डिवाइड कर देता हूं, तो ये आ गया 1/2n। ठीक है जी। तो यहां तक हमारा ये लिमिट जो है वो आ गई, n² से डिवाइड किया, ये आ गया। लिमिट अब हम पुट करते हैं, तो लिमिट पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी टेंड्स टू 0, तो लिमिट आ गई हमारी 1 विच इज नाइदर 0 नॉर इनफाइनाइट क्वांटिटी। लिमिट फॉर्म टेस्ट एक बार ऊपर दिखा देता हूं जो हमने पहले किया था nth रूट से पहले। ये लिमिट फॉर्म टेस्ट देखिए, un/Vn शुड बी इक्वल टू L वेयर L इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो ना तो ये इन्फिनिटी होना चाहिए ना जीरो होना चाहिए। अगर ये हो गया तो फिर ये फेल हो जाता है टेस्ट। अदरवाइज कोई फाइनाइट क्वांटिटी आती है तो un एंड vn आइदर कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर। तो अब तो देखो ये यहाँ पे हमारा फाइनाइट आ रहा है, तो L इक्वल टू 1 है विच इज ए फाइनाइट क्वांटिटी। तो इसका मतलब un और vn जो है वो साइमल्टेनियसली डाइवर्स या कन्वर्ज करेंगे जैसा vn बिहेव करेगा। तो vn कैसा बिहेव कर रहा है, vn इज कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब un भी क्या होगा, implies sigma un is also convergent for x equal to 1। अब हम सारी चीजों को ऊपर से मर्ज कर देते हैं। तो कन्वर्जेंट किसके लिए था, लेस देन 1 के लिए। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, implies convergent for x less than equal to 1 and divergent for x greater than 1। तो सारी चीजों को समराइज करके ये आंसर हमारा जो है ये आ गया। तो होमवर्क के लिए मैं देख रहा था कोई क्वेश्चन की होमवर्क दूं कि नहीं, तो मैं रहने देता हूं अभी, क्योंकि ट्राई कर लेना। असाइनमेंट में भी क्वेश्चंस होंगे, कुछ असाइनमेंट से ले सकते हो, कुछ बुक्स से ट्राई कर सकते हो। तो
So with this, our ratio test is complete with questions covered as well. So next time we will discuss the Rabi's test. Thank you very much for being part of this learning process. Thank you.